हॉटेल शाही दरबार सोलापूरकरांच्या सेवेत लवकरच सुरू। तब्बल 6 तासानंतर विग्रोळी पार्क साइट मधील वाहिद शेख यांच्या घरात सुरू असलेली NIA ची छापेमारी अखेर पूर्ण झाली। काही वेळापूर्वीच NIA ची टीम ही वाहिद शेख यांच्या घरातून बाहेर पडली। वाहिद शेख यांनी दावा केला आहे की त्यांच्या घरातून कुठलेही संशयास्पद कागदपत्र किंवा इलेक्ट्रॉनिक एव्हिडन्स NIA ला मिळाले नाहीत। यासोबतच ज्यावेळी ही छापेमारी सुरू होती त्यावेळी कुठल्याही प्रकारचे चित्रीकरण हे केले गेले नाही, तसेच आम्हाला कुठलीही नोटीस दिली नाही। ज्याप्रमाणे 2006 मध्ये मला एका खोट्या गुन्ह्यात अटक करण्यात आली, त्याप्रमाणे आता पुन्हा कुठल्या गुन्ह्यामध्ये अटक केली जाऊ नये अशी प्रतिक्रिया ही वाहिद शेख यांनी दिली। पहाटे 4:30 वाजता पथक हे वाहिद शेख यांच्या विक्रोळी पार्क साइट येथील घरी पोहोचलं होतं। त्यानंतर 11 वाजेपर्यंत NIA चे अधिकारी हे स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने वाहिद शेख यांच्या घरात शिरण्याचा प्रयत्न करत होते, परंतु वाहिद शेख यांनी त्यांच्या वकिलांना देखील बोलावलं होतं। अखेर 11 नंतर स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने NIA ची टीम ही वाहिद शेख यांच्या घरात शिरली आणि त्यानंतर छापेमारीला सुरुवात झाली आहे। पहा वाहिद शेख या बाबतीत काय म्हणतायत तो व्हिडिओ। कि आज सुबह करीब 4:30-5 बजे NIA वाले मेरे घर पर, कुछ लोग मेरे घर पर आए और उन्होंने जो है ज़ोर ज़ोर से दरवाज़े को खटखटाया। आइडेंटिटी वो बता नहीं रहे थे, नोटिस वो दे नहीं रहे थे। हमने नोटिस मांगी, आइडेंटिटी मांगा, उसके बाद भी वो नहीं दे रहे थे। इसके बाद मेरे वकील आए, मेरे वकील ने आकर के बात की। मेरे वकील को भी वो नोटिस देने के लिए तैयार नहीं थे। बाद में उन्होंने कहा नोटिस हम लाते हैं। वो लोग नोटिस लाए लेकिन उसकी कॉपी नहीं दी, मेरी साइन ले ली। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ आपके घर की सर्चिंग करनी है। उसके बाद 5 से 6 घंटा मेरे घर की वो सर्चिंग करते रहे। मेरे वकील को उन्होंने कॉपी नहीं दी। उन्होंने वादा किया था कि जो सर्चिंग हो रही है उसकी वीडियोग्राफी करके उसकी कॉपी दी जाएगी, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। और सर्चिंग के बाद नथिंग इंक्रीमेंटिंग मटेरियल डिस्कवर्ड बाय द NIA फ्रॉम माय हाउस, नॉट अ सिंगल लाइन, नॉट अ सिंगल पेपर। और उसके बाद वो लोग चले गए। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि जिस तरह 2006 में ATS पुलिस ने मुझे फंसाया था, इस बार मुझे ना फंसाए। इसलिए हमने वकील के साथ रिक्वेस्ट की है कि आपको जो है घर से कुछ भी चीज़ आपको इंक्रीमेंटिंग नहीं मिली है तो हमारे साथ जो है गलत ना किया जाए, हमको किसी केस में ना फंसाया जाए। सर, आप PFI को मदद कर रहे थे कुछ एक्यूज को, उसके रिलेटेड ये कार्रवाई की गई है क्या, ऐसा कुछ बोल सकते? फॉल्स। किस मामले में की गई है, आपको कुछ बताया गया? कुछ नहीं बताया मुझे। कहा कि सिर्फ आपके घर की तलाशी लेनी है। वो तलाशी लेकर गए। 6 घंटा उन्होंने तलाशी ली, घर में से कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं। डॉक्यूमेंट्स रिकवर किया क्या ऐसे कोई दस्तावेज मिले? नो, नॉट अ सिंगल, नो, नॉट अ सिंगल डॉक्यूमेंट रिकवर्ड, नॉट अ सिंगल पेपर रिकवर्ड, कुछ भी नहीं मिला। तो किससे रिलेटेड ये कार्रवाई की गई? उन्होंने कुछ नहीं बताया मुझे। मैंने पूछा, उन्होंने कुछ नहीं बताया। क्या लेकर कुछ नहीं। आपके घर से कुछ मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप नहीं लेकर गए। कोई इंक्रीमेंटिंग मटेरियल नहीं, इंक्रीमेंटिंग मटेरियल कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं लेकर गए। पटना से रिलेटेड केस है, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है ऐसा बोल रहे हैं, तो आपको कुछ जानकारी दी गई? नहीं, कोई जानकारी नहीं दी इन्होंने। आपसे कैसे सवाल पूछे गए? कोई सवाल नहीं पूछा मुझसे। सिर्फ वो लोग चेक करते रहे, घर की तलाशी लेते रहे। 6 घंटा वो तलाशी लेते रहे, एक एक कॉपी, एक एक पेपर पढ़ते रहे, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला, वो चले गए। सर, जब डॉक्यूमेंट्स हमने पूरा कोऑपरेट किया है उनको। हमने कुछ भी जो है अनकॉपरेट वाली बात नहीं की है, कोऑपरेट किया। जब वो हमारे वकील ने कहा खोल दो, हमने दरवाज़ा खोल दिया। सुबह में जो कुछ हुआ मेरा वीडियो वायरल हो चुका है। किस तरह वो दरवाज़ा तोड़ के घुसे, किस तरह वो CCTV कैमरा उन्होंने बंद कर दिया, वो सब कुछ रिकॉर्ड पर है। लेकिन बाद में आने के बाद हमने पूरा कोऑपरेट किया है और उनको मेरे घर से कुछ भी नहीं मिला। सरकार से क्या मांग करेंगे अभी? जिस तरह हमारी मांग यही है कि बस मुझे और जो बेगुनाह लोग हैं उनको जो है केसेस में फंसाना बंद करे और किसी बेगुनाह को जेल में ना डाले। शुक्रिया। आपने किसी को लॉयर्स प्रोवाइड किया था क्या PFI केसेस में? किसी मैं खुद लॉयर हूँ, लीगल मैं खुद लॉयर हूँ। पूरे भारत देश से मुझे रोज़ाना कई फ़ोन आते हैं लीगल असिस्टेंस के लिए, लीगल ओपिनियन के लिए। लोग मुझसे मशवरा करते हैं। मैं LLM कर रहा हूँ, अभी पढ़ रहा हूँ और मैं लोगों को जो है लीगल असिस्टेंट देता हूँ। सर, ये लीगल असिस्टेंट के रिलेटेड ये कार्रवाई की गई क्या, क्योंकि आप मतलब? आई डोंट नो, मुझे उन्होंने कुछ नहीं बताया। पार्टीसाठी एका चांगल्या हॉटेलच्या शोधात आहात? फॅमिली सोबत जेवण करायचे आहे, मित्रांचा वाढदिवस साजरा करायचा आहे, तर मग चिंता कशाला। सोलापुरात आता नव्याने लवकरच आपल्या सेवेत सुरू होत आहे हॉटेल शाही दरबार।
शहरापासून जवळच स्वच्छ, सुंदर आणि शांत वातावरणात मित्र, नातेवाईक व परिवारासोबत घ्या आता जेवणाचा भरपूर आस्वाद, तोही फक्त हॉटेल शाही दरबार मध्येच. अरेबियन फूड्स सह दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद येथील जेवणाची चवही आता मिळणार हॉटेल शाही दरबार मध्येच. व्हेज व नॉन व्हेज सह विविध प्रकारचे लज्जतदार डिशेस आता फक्त हॉटेल शाही दरबार मध्येच. उत्तम क्वालिटी, लज्जतदार, स्वादिष्ट व आपल्या बजेट मध्ये जेवणाची उत्तम सोय फक्त हॉटेल शाही दरबार मध्ये. ग्राहकांच्या सेवेत लवकरच सुरू होत आहे हॉटेल शाही दरबार. आमचा पत्ता SRPF कॅम्प, पेट्रोल पंप शेजारी, सोलापूर.